बिनती मानो पिया मोरी बिनती मानो पिया नायना के दर्शन मानो पिया मोरी बिनती मानो मगर सर बिनती मानो सरे तब मगर तले तब बिनती मानो पिया मोरी बिनती मानो मम्मी को बोलना सौतन घर ना जाओ सौतन घर ना जाओ गरबा में गा लगाओ सौतन घर ना सौतन घर ना जाओ गरबा में गा लगाओ निसगे न रहो तोरी देश बिनती मानो पिया बोरी बिनती मानो बिनती मानो पिया बोरी बिनती मानो बिनती मानो पिया बोरी बिनती मानो रूप जी, विजय श्री बालकृष्ण प्रभु, रूपेश भाई। हाँ जय हो प्रभु। लेना कुछ अन्य आवाजें भी आ रही हैं आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ आप श्री का आ रहा है जय। हाँ ठीक। हाँ जी। बाकी और अगर किन्हीं और की आवाज भी आ रही हो ना तो 1 मिनट के लिए बंद करिएगा। हाँ। और मैं खास उपस्थित सभी वैष्णवों से चाहूंगा कि आज का मंगलाचरण हम लोग सब श्री गिरिराज धार्याष्टकम से ही करें। तो जिन लोगों के पास भी पाठ की पुस्तक विराज रही हो वो श्री गिरिराज धार्याष्टकम जरूर खोलें। श्री गिरिराज धार्याष्टकम। आवाज नहीं आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही। मैंने शुरू ही नहीं किया अभी। कान पूरा कम कर। कान पूरा कम कर। श्री कृष्णाय नमः।
तानपुरा कम कर। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी कुमारतानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगैर्गुहांगारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणो स्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानत्यपदप्रचारी क्रीडन् वयस्याकृति दैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कुलिन्ददाराहितशम्बरारी रमा सदोदार दया प्रकारी गोवर्धने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाकूल दुकूलहारी कुमारिका काम कलावितारी वृंदावने गोधन वृंद चारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्भाधिक गर्भहारी वृंदावने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मन कलानाथ तमो विदारी वंशीरवाकारित कुमारी रासोत्सवोद्वे नरसा दिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्त द्विपोद्दाम गतानुकारी लुण्ठ प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्श कर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी इति श्री वल्लभाचार्य विरचितं श्री गिरिराजधारी अष्टकं संपूर्णम्। श्री कृष्णाय नमः। वामे करे गिरिं स्त्रीषु मुदमिन्द्रे च साध्वसं धारयन्तमहं वन्दे चित्रं भूतेषु गोप्यम् उद्भूतेषु घनेषु हर्षितहृदय केलीकृतः केकिनो दृष्ट्वा चारुचमत्कृतिं च तडितां स्निष्टातुषैर्भैर्नतः सानन्दं निज अधर मुरली सुधा सम्पूरितां वादयन्
रक्तश्लीषधरो वने गिरिधरः प्राणेश्वरो नृत्यति। नवनीतप्रियं नौमि विठ्ठलेशमुदावहं राजशार्दूलनखरं रिङ्गमाणं मृजाङ्गणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायावाद्यं निरासन पटु श्री लक्ष्मणस्यात्मज जित्वा राजसभास्तान बुधवरो वादेषु संख्यावत शुद्धाद्वैत विभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरंधरो विजयते श्री वल्लभार्य प्रभु। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै नमास्तु। उपस्थित समस्त पूज्य चरण, मेरे पितृचरण, उपस्थित बुआ जी एवं च समस्त आदरणीय विद्वान शास्त्री वर्ग और समस्त मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जन, आस्तिक धार्मिक जन, विशेष में आज बहुत मैं परम सौभाग्य मेरा मान रहा हूं कि आज मेरे वक्तव्य के इस लोक में, मतलब हम जिसको आज हमारा YouTube चैनल या फेसबुक लाइव, जूम पे लाइव इत्यादि शब्दों में हम संबोधित करते हैं, इन सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत आज प्रथम बार समाज में सार्वजनिक तौर पर और वैश्विक स्तर पे मुझे श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता का यहाँ पे चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपके साथ इस चिंतनात्मक सत्संग के माध्यम से प्रभु गोवर्धनधर श्रीनाथ जी की समस्त जो निज वार्ताएं हैं, जो आपके निज दैवी जीवों के साथ आपकी लीलाएं हैं, उनकी चर्चा का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस अविस्मरणीय क्षण में मैं मेरे पितृचरण, मेरे गुरुदेव गोस्वामी 108 श्री नीरज कुमार जी, माधव राय जी महाराज श्री सरकार श्री, जिनको हम प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक कहते हैं, उनकी विशेष आज्ञा अनुज्ञा इनके साथ साथ एवं च आशीर्वाद, आपके दिव्य आशीर्वादों के साथ साथ मैं आज महत सौभाग्य साथ आपको ये संबोधन देना चाहता हूं कि मैंने आज गोस्वामी कुल कौस्तुभ, गोस्वामी तिलक रूप, ऐसे हमारे समस्त आचार्यों के प्रधान मुखिया, हम सब गोस्वामी आचार्य वर्ग, गोस्वामी बालकों के मुखिया, हमारे पूज्य प्रातस्मरणीय प्रवर्तमान गोस्वामी तिलकायत श्री इंद्र दमन जी महाराज, जिनको हम बहुत आदर के साथ श्री राकेश काका जी कह के हम संबोधित करते हैं। तो आज उनके विशेष आशीर्वाद लेने के लिए मैंने आज आदरणीय दादा भाई गोस्वामी 108 श्री भूपेश कुमार जी महोदय श्री श्री विशाल दादा भाई से खास उनसे आशीर्वाद लिए कि आज प्रथम बार मैं श्रीनाथ जी के चरित्र पे व्याख्यान करने जा रहा हूं और बोलने जा रहा हूं समाज में। घर के सत्संग में, घर की सभाओं में इन वार्ताओं पे कतिपय बार चर्चा हुई है, लेकिन क्योंकि ये अब मैं वैश्विक स्तर पे जो पुष्टि मार्ग एतर समाज भी जुड़ना चाहे, ऐसे लोगों के लिए मैं जब ये चीज करने जा रहा हूं, तो इस समय, और इस समय ही नहीं, यूं कह सकते हैं हम कि परंपरा से जिन श्री गिरधर जी के वंश के मूल पुरुषों के माथे श्रीजी बाबा और नवनीत प्रिया जी प्रभु विराजते रहे हैं, उनकी उस दिव्य परंपरा में आज तिलकायत महर्षि एवं आयुष्मान चिरंजीव मेरे दादा भाई श्री विशाल कुमार जी महोदय श्री, आप दोनों विद्यमान हैं। और उस परंपरा में विशेषता ये है कि हमारी ये आचार्यों की परंपरा प्रभु चरण द्वय के बाद श्री गिरधर जी से प्रारंभ होती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की, और उनका खास मुझे आज्ञा आई उनकी कि मैं श्री गिरधर जी को नमन करके, गिरधर जी को नमस्कार करके, क्योंकि वो हम सबके मूल पुरुष हैं। यहाँ जो मुझे पहली बार श्रवण कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि
4 से 5 पीढ़ी तक, मतलब आचार्य चरण से हम गिने हमारी आचार्य परंपरा को, तो श्रीमद आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी, प्रभु चरण श्री गुसाई जी, श्री गिरधर जी, श्री दामोदर जी और श्री विठलेश राय जी, आप 5 पीढ़ी तक हमारे पूर्वज भी तिलकायत परंपरा के ही आचार्य महानुभाव रहे हैं। तो उसके बाद उनके चतुर्थ पुत्र श्री विठलेश राय जी के श्री काका वल्लभ जी के वंश में हमारा घर आता है। तो हमारे भी सबके मूल पुरुष आप श्री गिरधर जी ही हैं। तो मैं गिरधर जी को, हमारे मूल पुरुष को, इसलिए भी विशेष रूप से नमस्कार करता हूं क्योंकि आप 2 दिव्य परंपराओं के प्रधान मूल पुरुष रहे। आपसे ही प्रथम ग्रह श्री गोपीनाथ दीक्षित जी का, आपके तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ दीक्षित जी का वंश भी चला, और उससे प्रथम ग्रह जहां आज श्री प्रथम निधि मथुराधिपति श्री मथुराधीश जी आप विराज रहे हैं, उनका घर, आपका घर भी श्री गिरधर जी से ही प्रारंभ होता है। एवं च हमारा जो सभी का घर है, जो हम तिलकायत के छोटे भाइयों का हम घर हैं, हम सब आप श्री गिरधर जी के ही वंश में आते हैं। तो हम सबके जो मूल पुरुष हैं, ऐसे मैं श्री गिरधर जी को नमस्कार करता हूँ। प्रणाम करके श्री तिलकायत महाराज श्री व तदात्मज, आपके आत्मज से, दोनों से मैं आशीर्वादात्मक आज्ञा लेता हूँ कि इस समय आपके ही मस्तक पर प्रभुद्वय, मतलब हमारे श्री गोवर्धन धर एवं श्री नवनीत प्रिया जी लालन आप विराज रहे हैं, और आप नित्य नूतन लाड़ लड़ा रहे हैं। जैसा श्रीमद आचार्य चरण ने और प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने लाड़ लड़ाया, उसी की भांति आप भी इस समय उनकी सेवा में रत हैं। तो उनके विशेष आज्ञा एवं आशीर्वाद का मैं आकांक्षी था, और बहुत कृपा करके आदरणीय श्री विशाल दादा भाई ने मुझे श्रीमान हजूर तिलकायत महाराज श्री के, मेरे काका जी के, एवं च आप श्री के स्वयं के आशीर्वाद मुझे दिए। और मैं बहुत गदगद कंठ हुआ कि हमारे बड़े घर का, हमारे यहाँ वार्ता साहित्य में और हमारी परंपराओं में श्रीनाथ जी के घर को बड़ा घर कहते हैं, और हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़े घर में क्या क्रम है, बड़े घर सुखा आज्ञा ये, बड़े घर में क्या व्यवस्था है। तो बड़ो घर मतलब शिव जी को घर, लालन को घर। इसके बाद 7 घर का क्रम शुरू होता है, जो मथुराधीश से लेकर और श्री मदन मोहन लाल पर्यंत, अर्थात श्री गिरधर जी से लेकर और श्री घनश्याम जी पर्यंत, ये जो व्यवस्था है ये आगे की व्यवस्था है। लेकिन पूर्व जो सबसे पहली व्यवस्था है वो बड़े घर की व्यवस्था है। और बड़े घर के जो टिकैत होते हैं, जो इस समय तिलकायत महाराष्ट्री होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि पूरी पुष्टि सृष्टि के मुखिया हों, वो तो हैं ही। आप हमारे मुखिया हो गए, मतलब आप पूरे सकल वैष्णव सृष्टि के प्रधान, आप शिरमौर हुए। लेकिन इस समय गोस्वामी कुल कौस्तुभ होना, अर्थात अगर हम गोस्वामी कम्युनिटी के रूप में अपने आप को देखें, तो हमारे सबके प्रेसिडेंट हम सबके, और हम पुष्टि मार्गीय भाषा को थोड़ा यदि आंग्ल रूप में ले जाएं, तो इस समय पे जैसे वेटिकन में पोप होते हैं, तो वैसे हमारे यहाँ के जो पोप हैं, वो हमारे यहाँ के पोप गोस्वामी तिलकायत होते हैं। और उनसे ही पूरा, जैसे पोप से पूरा कैथोलिक चर्च पूरे वर्ल्ड वाइड काम करता है, वैसे इनकी ही छत्र छाया में, तिलकायत महाराष्ट्र की छत्र छाया में ही श्री गुसाई जी के 7 घर एवं उनके समस्त उपग्रह भगवत सेवा के और पुष्टि संप्रदाय के प्रचार प्रसार के कार्य में रत होते हैं। इसीलिए लोक भाषा में भी नाथद्वारा धाम को वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहा जाता है। हमारी प्रधान पीठ में जो हम सबके प्रधान रूप से मुख्य आराध्य, उपास्य, भजनीय, सेवनीय ऐसे जो हमारे श्री गोवर्धन धर विराजते हैं, वो हाल गोस्वामी महानुभाव श्री तिलकायत महाराज श्री के माथे विराज रहे हैं। गोस्वामी चिरंजीव श्री विशाल दादा भाई के माथे विराज रहे हैं। तो उन सब की आज्ञा से और मेरे पितृचरण के विशेष आशीर्वाद से मैं आपके साथ ये अब धारावाहिक चलेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसका थोड़ा चिंतन किया, इस पूरी वार्ता साहित्य का। इसमें 107 प्रसंग हैं और श्री आचार्य चरण के जीवन के संक्षिप्त चरित्र को जोड़ा जाए तो इसमें पूरे 108 चरित्र हैं। तो आज 108 चरित्रों का दिग्दर्शन हम 3 दिन में तो नहीं कर सकते, इसीलिए ये अंतरजालीय जो जूमांतर्गत हमारा ये फेसबुक लाइव और आज ही रात को आपको यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल हो जाएगा।
लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य कि ये चीजों को एक धारावाहिक क्रम देना पड़ेगा। इसलिए प्रति गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हम ये त्रय दिवसीय श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता का सत्संग करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं कथाकार नहीं हूं, इसलिए मैं श्रीनाथ चरितामृत कथा नहीं कर रहा हूं। मुझे श्रीनाथ चरितामृत कथा की आवश्यकता नहीं है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति गत 500 साल से, और अगर हम प्रभुचरण और श्री गोकुलनाथ जी का कार्यकाल और श्री हरिराय जी का कार्यकाल भी गिने तो हम इतने वर्षों से घर में वार्ता जी करते आए हैं। हमारा वार्ता करने का नित्य नियम होता है। वार्ता जी करना ही पुष्टि मार्गी का मुख्य धर्म होता है। आज क्या हो गया, जिनको कथा करनी थी उन्होंने सबों ने तो श्रीमद आचार्य चरण के प्रति बैठक जी विराज कर पारायण क्रम को भी उल्टा नाम दे दिया। आज उनकी सभाओं में वो बोलते हैं कि महाप्रभु जी यहाँ कथा करी। नो, महाप्रभु जी कथा नहीं करी। महाप्रभु जी तो नित्य आप सत्संग करावता અને મહાપ્રભુજી આપ નિત્ય ભાગવત શાસ્ત્ર ઉપર પોતાની સુબોધની, આપની ટીકા, આપની ટિપ્પણી આપ પ્રદાન કરતા લોકોને, परंतु महाप्रभु जी बधाने भगवत वार्ता करावता। और महाप्रभु जी की जो बैठकें हैं वो दिव्य स्थान हैं जहां पे श्रीमद आचार्य चरण ने और प्रभु चरण द्वय ने विराज कर श्रीमद भागवत जी के पारायण किए, जहां भागवत जी का संपूर्ण पाठ किया। हम उन स्थानों को बैठक जी कहते हैं, ना कि जहां श्री महाप्रभु जी कथा करी। इसलिए हम यहाँ कथाकार के रूप में आपको कोई कथा नहीं सुनाने एकत्रित हुए हैं। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वार्ता जी का दिव्य सत्संग करने। इसलिए श्रीनाथ चरितामृत कथा ये क्या होता है ये मुझे नहीं पता। महानुभाव श्री हरिराय जी ने, शिक्षा सागर, भाव सागर, ऐसे हमारे श्री हरिराय महानुभाव ने, आपने अतिशय कृपा करके इन सारे प्रसंगों का संकलन जैसा करके, और आपने जो हमको प्रदान की है वो है श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता। श्रीनाथ जी कैसे प्रकट भये, श्रीनाथ जी कहां से प्रकट भये, श्रीनाथ जी क्यों प्रकट भये, श्रीनाथ जी ने प्रकट होए के क्या कियो, इसका जो टोटल सिनॉप्सिस हमको हिस्ट्री सेंट्रिक ढंग से दिया गया है। भगवत कृपा से और पूर्वजों के महद आशीर्वाद रूप सौभाग्य से ये वो श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप देख सकते हैं कि श्री हरिराय महाप्रभु कृत ये जो पूरी वार्ता है ये खुद भी प्रधान पीठ श्रीनाथ जी से ही छपी है, और इसमें जो भी डिटेल्स हैं उसको प्रधान पीठ की मान्यता प्राप्त है। मतलब हम यदि एक एजुकेशन बोर्ड के रूप में हमारे नाथद्वारा धाम को लें कि भाई हमारा सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड ये अपने आप में, या इंटरनेशनल स्टडीज का बोर्ड नाथद्वारा है, तो नाथद्वारा से एक्लेम्ड रिकॉग्नाइज्ड जो टेक्स्ट बुक है श्रीनाथ जी के इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज के विषय की, जो रिसोर्स है सोर्सेज के विषय की, वो हमारी ये श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता है। और ये इसका नाम भी यही है, श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता। इसलिए हम जो सत्संग, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कोई कहे कि मैं भगवदीय वार्ताओं का या 252-84 वैष्णव की कथा करूंगा, कथा तो है ही, ये सब कथा ही तो हैं, लेकिन हम कथाकार नहीं हैं। आप श्री गोकुलनाथ जी भी नित्य, आप जब पोथी देखते, वचनामृत करते, तामे भगवदीयन की वार्ता सुनाओते। तो आज हमारा काम क्या है, आप लोगों तक पूर्व वृत्त की, पुरा भवम इति पुराणम सदृश वार्ताओं को समाज में लाना, और वापिस एक समय में एक रिवाइवल के ढंग से, एक रिसरेक्शन ऑफ सर्टन डिसिप्लिन के ढंग से अपने घर में नित्य वार्ता जी होए, उसकी एक परंपरा का स्थापन करना या उसका प्रचार करना। जहां ऑलरेडी स्थापित है उसको और प्रमोट करना, प्रोपोगेट करना, उसको उस ढंग से प्रीच करना। तो मैं आपके साथ जो यहाँ पे अभी शेयर करूंगा, आज से जो भी कुछ आपसे बांटूंगा वो इस ग्रंथ में से बांटूंगा, उसमें मैं मेरा कुछ भी लाना नहीं चाहूंगा। इसलिए मैं श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण, हमारे श्रीमद आचार्य चरण, प्रभु चरण द्वय श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी, और हमारे इस मेरी परंपरा के और हमारे गोस्वामी 1008 तिलकायत महाराज श्री की परंपरा के जो मूल पुरुष हैं, ऐसे में श्री गिरधर जी को वारंवार दंडवत करके आपकी आज्ञा और अनुग्रह से ही इस का प्रारंभ करता हूं। अब जब हम कोई चीज में प्रवेश करें तो एक होता है विहंगावलोकन,
थोड़ा एक सिनॉप्सिस लेना कि क्या है अल्टीमेटली ये श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता में। तो अभी जो चल रहा है, देखो आपको मैं बताऊं कि इस समय जिसको हम 2020 एडी कह रहे हैं, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमारा संवत चल रहा है, वो है 2020 राइट नाउ। और इस समय पर जो विक्रम संवत है वो हम लोगों का, जिन लोगों का चैत्र से संवत्सर प्रारंभ होता है, ऐसे बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि संवत्सर पूरे सनातन धर्म का न्यू ईयर है। और व्यावसायिक जो संवत्सर माना जाता था, व्यावहारिक भी नहीं, व्यापारिक संवत्सर जो माना जाता था, वो आप जिसको आज गुर्जर संवत कहते हो या गुजरातियों का नया वर्ष कहते हो, जो मालूम नहीं क्यों 6 महीने बाद प्रारंभ होता है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ठाकुर जी, आप भगवान श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी और समस्त पुष्टि पुरुषोत्तम जिसको नया वर्ष मानते हैं, वो तो चैत्र मास संवत्सर परवा वर्ष प्रवेश कियो है आज। तो चैत्र संवत्सर को ही हम मुख्य विक्रम संवत्सर यहाँ गिन के चलेंगे। तो चैत्र मास के जो संवत्सर से वर्ष प्रारंभ मानते हैं हम, उन लोगों का इस समय पे चल रहा है 2077। अभी हम लोग 2077वें वर्ष में विक्रम संवत के हिसाब से हैं, दैट इज 2020 एडी, करेक्ट। अब हम जो चीज देखने जा रहे हैं वो क्या है कि श्री गोवर्धन धर का जो प्रादुर्भाव है, जो प्राकट्य है, वो प्राकट्य कब हुआ है। तो यदि हम आपशी की ऊर्ध्व भुजा के प्रारंभ से यदि हम गिने कि भाई श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा जिस दिन से प्रकट हुई, तो उसको हुए हैं 611 वर्ष, मतलब एडी 1409 हमारे विक्रम संवत से आता है 1466। विक्रम संवत 1466 की हम यहाँ पे कथा कर रहे हैं, जिसका सांप्रत कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर है इसके हिसाब से 1409 एडी आप याद रख सकते हैं, जिसको टोटल साल हुए हैं आज के दिन तक 611 वर्ष। तो अभी हम जिस इतिहास का चिंतन यहाँ पे सब एकत्रित होकर करने वाले हैं, ये है कि 611 वर्ष में अभी तक क्या हुआ। संप्रदाय के अभी महाप्रभु जी का वल्लभाब्द कौन सा चल रहा है, 542, और ये 542 कितना हुआ आप देखो अभी तक। तो हम 611 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा का जो प्रादुर्भाव हुआ वो श्रावण वद तृतीया के दिन हुआ, नाग पंचमी के दिन ही। नाग पंचमी के दिन लोगों को पता चला कि यहाँ ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य हुआ है। श्री हरिराय जी ने इस डिटेल का खुलासा किया, जैसे आज पूरे वैष्णव जगत को ऐसा ही पता है कि ऊर्ध्व भुजा का जो प्रागट्य हुआ है वो नाग पंचमी पे हुआ है। नाग पंचमी पे तो ये पता चला कि ये गाय जाके कहां पे दूध स्राव के आती है, और वो जब वहां तक पहुंचे ब्रज भक्त उस समय के, तब उनको पता चला कि अच्छा ओ यहाँ तो एक देव है जिसकी इस समय पे एक भुजा हमको दर्शन दे रही है, ये कुछ एक आकृति देवाकृति यहाँ पे विद्यमान है इस पर्वत शिखर के ऊपर, ऐसा। तो वो नाग पंचमी का दिन है। लेकिन श्रावण वद तृतीया के दिन 16 दिन तक किसी को नहीं मालूम पड़ा। षोडश कला संपूर्ण प्रभु भीतर विराज रहे हैं, ये 16 दिन तक किसी को पता नहीं चला। लोगों को बाद में पता चला नाग पंचमी के दिन से। लेकिन प्रादुर्भाव जो है वो महाविश्वनाथ जी का गिरिराज जी में से सबसे पहला जो प्रागट्य है वो है श्रावण वदी तृतीया, मतलब तीसरे हिंडोला। अपन आज की भाषा में कहें तो तीसरे दिन के हिंडोला के दिन श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा का इस भूमंडल में प्रादुर्भाव हुआ। तो हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं ये 611 वर्षों की हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता लिखने का हेतु क्या बना, क्यों लिखनी पड़ी श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता। कोई भी व्यक्ति हिस्ट्री तो जॉट डाउन करता ही, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, श्रीनाथ जी प्रगटे गोवर्धन शिखर पे और आज हाल विराज रहे हैं मेवाड़ में श्रीनाथ द्वारा में। तो आपकी यात्रा गोवर्धन पर्वत से नाथद्वारा तक कैसे हुई, और आज जहां श्रीजी बाबा विराज रहे हैं वो स्थान में श्रीजी बाबा कैसे पधारे, कहां से पधारे, क्या क्या लीला करते हुए आप पधारे, ये सब चीजों का जो संकलन है, मूल वस्तु तो ये है श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता, कि भाई आपको इतिहास पता चले। और मैंने आपको
पहले भी अपने कितने ही वचनामृतों में और सत्संग सत्रों में ये बात कही है कि ये 42 साल छोड़ दो अभी के, तो हमारा गत 500 साल का और ये इसको आज की हमारी डेटिंग को हम गिने तो ये 611 साल में से 40 साल निकाल दो तो जितना भी समय बचता है ये गोल्डन पीरियड ऑफ पुष्टि संप्रदाय गया। जो भी शैथिल्य आया है समाज में ये गत 40 वर्षों में आया है, जब पूरी एक पीढ़ी ने सांप्रदायिक ग्रंथों का स्पर्श बंद कर दिया। जब से लोगों ने संप्रदाय को पढ़ना बंद कर दिया, संप्रदाय में विकृति वहीं से ही प्रारंभ हुई। और अब क्या हो जाता है, जिसने जितना जो पढ़ा उसने दूसरे को बता दिया। अब वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर क्या हाल हुआ समाज का कि कहीं पे अज्ञानता सर्वथा अज्ञान के रूप में रही, कहीं पे अल्प ज्ञान के रूप में रही और कहीं अन्यथा ज्ञान के रूप में रही। तो अज्ञानता ने 3 अवतार ले लिए, सर्वथा अज्ञान, अल्प ज्ञान और अन्यथा ज्ञान। और आज इन्हीं 3 प्रकार की अज्ञानताओं में जिस हमारी अश्रद्धा ने जन्म लिया, उस अश्रद्धा ने कैसा जन्म लिया, कहीं पे सर्वथा अश्रद्धावान, कहीं पे संशयग्रस्त और कहीं पे स्पष्ट दृष्टिकोण वाले लोग। तो अब हमको स्पष्ट दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ चलना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जहां पे जो चीज स्पष्ट रूप में लिखी हुई है उसको यथारूप ग्रहण करना पड़ेगा। और देखो शास्त्र की तो एक व्यवस्था है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द, 6 ही प्रकार से आपको प्रमाण मिल सकते हैं। और आचार्य चरण, हम जिस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, पुष्टि संप्रदाय, उसमें आचार्य चरण स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि शब्दमेव प्रमाणम ग्राह्यम। हमको एक ही प्रमाण मालूम समझ में आता है, हम वाल्लभियों को, हम पुष्टि भक्तों को, दैवी जीवों को, वह है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि से भी बलवत्तर प्रमाण यदि कोई है तो वो शब्द प्रमाण है। शब्द नित्य है, नाद नित्य है, शब्द नित्य है। तो इसलिए जो नित्य है वही नित्यतावाद स्थापित कर सकता है, वही हमको नित्य लीला का दर्शन करा सकता है और वही हमको नित्य नौतन, नित्य लीला, श्रुति न पामे पार, उसका हमको एक अनुभव करा सकता है। तो जो शब्द है वो नित्य है। हम शब्द प्रमाण से चलेंगे, प्रधान पीठ द्वारा मान्य श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता पढ़ेंगे और मोस्ट कंट्रोवर्शियल, जिनका सेवा क्रम, प्रसाद, उनका दर्शन, वहां जाना नहीं जाना, पूनम भरना नहीं भरना, ये सब जो प्रपंच आज संप्रदाय में चल रही है, इन सभी चीजों का निराकरण और अन्य दुष्ट मतों का निराश, ये हम दोनों काम इस वार्ता साहित्य के माध्यम से करेंगे। ये प्रभु चरण और उसके बाद जिस प्रकार से श्री गोकुलेश चरण ने हमको वार्ता जी, मतलब 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव वार्ता देकर जैसे धन्य किया, उसी प्रकार श्री हरिराय महानुभाव ने हमको अपने समस्त ग्रंथों के साथ ये श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता पधराकर हम सबको अलंकृत किया है, हम सबको कृतार्थ किया है। आओ अपन सबसे पहले एक 11 पॉइंट्स ऐसे देखें कि प्रभु कहां कहां से होकर और आज नाथद्वारा पधारे हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले श्री गोवर्धन धर जब आप पर्वत से उठे तो पर्वत से उठकर आप सबसे पहले आगरा के लिए आपने प्रस्थान किया। और जब आपने आगरा के लिए प्रस्थान किया वो था विक्रम संवत 1726 और 1726 मतलब 1669 AD। तो इन द ईयर ऑफ 1669 AD, that is 351 years back, श्रीनाथ जी पर्वत पे से आप उठे और आप पर्वत पे से आगरा के लिए आपने, मतलब नाथद्वारा की जो आपकी जर्नी है, जो आपका पूरा गमन है नाथद्वारा पर्यंत का, आज जिसको हम मेवाड़ श्रीनाथ जी कहते हैं, वो तत्कालीन सिंघाड़ प्रदेश, उस सिंघाड़ प्रदेश तक आपकी जो पधरामणी है, उस पधरामणी का क्या क्रम है, अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे बीच में तो आप पर्वत से पधार के मथुरा पधारे और वहां पे आपने खूब सुंदर आप श्री गिरधर जी के घर, गिरधर जी के संग आप विराजे और गिरधर जी और सब घरों को, घर के अन्य सदस्यों को, 7 घरों को, सतघरा को आपने अपनी नित्य लीलाओं का अनुभव कराया और खूब दान किया। श्री गिरधर जी का सर्वस्व समर्पण आपने स्वीकारा और बहुत सी लीलाएं करके आप पुनश्च नरसिंह चतुर्दशी के दिन, मतलब वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन आप पुनः पर्वत पे पधारे और वहां विराजे। उसके बाद श्री गुसाई जी की आश्रव्यामो लीला तक तो आप कहीं और पधारे ही नहीं।
तो कहने का मेरा तात्पर्य अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है किस प्रकार से शिजी बाबा ने नाथद्वारा पधारने को गेट स्टार्ट किया। और आपने वो जो किया है वो है विक्रम संवत 1726, दैट इज 1669 एडी, 351 इयर्स बैक, 351 वर्ष पहले आप वहां से शरद करके और आप अपने धाम से रास करके आप पर्वत पे से यूं कहो अंतर ध्यान भय। तो आपने शरद पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को विक्रम संवत 1726 1669 एडी को अपनी यात्रा प्रारंभ की। वहां से आप आगरा पधारे और आगरा में आप 16 दिन विराजे और अन्नकूट भाई दूज आदि आपने करके। और एक बहुत गजब की बात है कि ये एक प्रसंग कि जिसमें आप 16 दिन आगरा विराजे और आगरा विराज कर आपने वहां अन्नकूट अरोगा। इसमें एक सबसे बड़ा वैशिष्ट ये है कि इस समय के बाद से सर्वदा श्री नवनीत प्रिया जी आप जो गोकुल विराजते हते, सो यहाँ पे आगरा में आकर श्रीनाथ जी के साथ उनका मिलाप हुआ और उस दिन से लेके अद्यावधि लालन श्री श्रीनाथ जी की गोद में ही विराज रहे हैं। श्री नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी के साथ तब से लेकर आज तक इस यात्रा में, जब पर्वत पे से श्री जी उठे तब नवनीत प्रिया जी वहां नहीं विराज रहे थे, तब नवनीत प्रिया जी श्रीमद गोकुल ही विराज रहे थे। तो श्रीमद गोकुल से आप भी पधारे और गोपालपुर जतिपुरा से आप प्रस्थान किया और दोनों प्रभु आप आगरा में एक साथ अन्नकूट अरोगे और तब से आप सर्वदा संग ही विराजे हैं। सो अद्यावधि प्रभु आप साथ में ही विराज रहे हैं। अब वहां से आपने आगरा में 16 दिन अन्नकूट आदि अरोगे, भाई दूज करके आपने वहां से प्रस्थान किया। सो एक स्थान है चंबल नदी के तट पे कृष्णपुरी, वहां दंडोती धार, दंडोती घाट पे आप वहां पे विराजे और वहां आपने विराज के फागुन से लेकर और वैशाख मास तक की सेवा आपने वहां अंगीकार की। तो आपने यूं समझो कि अन्नकूट के बाद आपको पधारते पधारते फागुन लग गया। फागुन में मतलब अन्नकूट हमारा कब होता है? कार्तिक में, और फिर बाद में मागसर, आश्विन, मागसर, माघ, फागुन। मागसर के बाद क्या आता है? कार्तिक, मागसर, माघ और फागुन। तो आप 3 महीना आप धीरे धीरे पधारते हुए आप फागुन में जाके आप वहां पधारे विराजे और उसके बाद आपने पोष मास रह गया ना, पोष मास रह गया, कार्तिक, मागसर, पोष, माघ और फागुन, 4 महीना ट्रैवल करते करते आप और वहां पे आप फागुन में पधारे। फागुन से लेकर और फागुन, चैत्र और वैशाख 3 मास आप कृष्णपुरी चंबल नदी के तट पे आप विराजे और उसके बाद वहां से आप पद्मशिला कोटा की तरफ पधारे। तो कोटा जो आज शहर है, बड़ा प्रख्यात शहर है, वहां पे पद्मशिला नाम की जगह में आप पधारे और वहां पे श्रावण से लेकर कार्तिक मास तक आप वहां विराजे। मतलब श्रावण, भादो और फिर आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीना आपने वहां पे विराज के सेवा स्वीकारी। वहां से प्रभु आप पुष्कर होते हुए आप किशनगढ़ पधारे और किशनगढ़ से 2 मील की दूरी पर पहाड़ी में एक बहुत रमणीय स्थान है पीताम्बर जी की गाल। वो पीताम्बर जी की गाल नामक स्थान पर आपने गुप्त रूप से, मतलब वहां के लोगों को ज्यादा पता न चले, इस प्रकार से आप वहां 3 मास और विराजे। वहां से आप किशनगढ़ से चले सो आप सीधे चोपासनी कदम खंडी पधारे और चोपासनी में विराज कर श्रीजी बाबा ने संपूर्ण चातुर्मास्य वहां पे आपने किया और चातुर्मास्य से करके और फिर वहां से जो चले तो विक्रम संवत 1728। अब विक्रम संवत 1728 मतलब यूं देखो कि 1671 एडी। अब आ गया विक्रम संवत 1728, दैट इज 1671 एडी, 349 इयर्स बैक, 349 वर्ष पूर्व श्रीनाथ जी ने नाथद्वारा धाम में प्रवेश किया। तो श्रीनाथ जी ने जो नाथद्वारा में प्रवेश किया है वो उसका हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से संवत बनता है 1671 एडी। अब देखो इधर कैसा है कि ये सब जो हम डेट्स ले रहे हैं, ये डेट्स को हमको समवेयर अराउंड काफी रखना चाहिए, क्योंकि इन सभी प्रकार के वर्षों की गणना में सर्वदा अधिक मास को स्वीकारा नहीं गया है। तो हम अधिक मास के भी क्रमों को यदि जोड़ें,
अब हम देखने जाएंगे तो इंग्लिश कैलेंडर में ही हमेशा ये 13 महीना एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन हम लास्ट गुसाई जी ने हमको ये चमत्कार दिखाया था। और गुसाई जी ने क्या चमत्कार दिखाया था कि संपूर्ण 2015 में गुसाई जी का उत्सव ही नहीं था। मतलब जिसको 2015 एडी बोलो, उसमें गुसाई जी का उत्सव था ही नहीं, क्योंकि गुसाई जी का लास्ट उत्सव आया था 16 दिसंबर 2014, और 16 दिसंबर 2014 के बाद सीधे गुसाई जी का उत्सव आया 3 जनवरी 2016। तो पूरे 2015 में तो श्री गुसाई, और कहने को वो गुसाई जी की पंच शताब्दी थी, और गुसाई जी की पंच शताब्दी में ही गुसाई जी का उत्सव नहीं, वो कब आया जाके इंग्लिश कैलेंडर में 2016 में आया। तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि जब भी हम इंग्लिश कैलेंडर की, मैंने बहुत सोचा कि भाई इतना रिसर्च करने वालों ने सब जगह पर इंग्लिश डेट्स को क्यों मेंशन नहीं किया है, हर जगह पे केवल विक्रम संवत या वल्लभाब्दी मेंशन किया है। उसका कारण यह है कि हम जब गणना करते हैं तो हम प्रति 3 वर्ष 13 महीना की भी गणना करते हैं। तो हमको इंग्लिश कैलेंडर से जब भी हम कोई चीज करें, इसलिए क्या होता है, हिस्टोरियंस जब बैठे बैठे बोलते रहते हैं कि 5000 ईयर्स बैक, 10,000 ईयर्स बैक, 8,000 ईयर्स बैक, हमको वो बात समझ में ही नहीं आती। मैंने पहले भी अपने सत्संग सत्रों में ये बात समझाई है, हिंदुइज्म इज नॉट एन हिस्ट्री ट्रेंट्रिक रिलीजन, वी आर फ्रॉम द टाइम इममेमोरियल। हम टाइम स्केल को याद नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि हमारे को उससे कोई संबंध ही नहीं है, कौन से टाइम पे कौन सा इन्वेजन हुआ, कौन से टाइम पे क्या हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति के राजा कहीं गए नहीं किसी से लड़ने के लिए, ना कभी समुद्र पार गए और ना कभी उन्होंने हिमालय को लांघा, और जो आया हम पे आतंक करने आया, और हम आज तक उस आक्रमण का शिकार हैं। लेकिन हमने किसी पे जाके भी अत्याचार कोई प्रकार का नहीं किया, किसी की संस्कृति पे हमने आघात नहीं किया। इसलिए हमने कभी उन डेटिंग्स को ध्यान में रखा ही नहीं कि हम कब हिमालय लांघ के कहीं गए हों। कभी कहीं चीन की हिस्ट्री में नहीं लिखा होगा कि चाइना के ऊपर कौन से हमारे हिंदू राजा ने या भारतीय राजा ने, हिंदू राजा तो ठीक नहीं किया ना, सनातन धर्म के किसी भारतीय राजा ने उन पे आक्रमण किया हो। तो XYZ, इसलिए मैं आपको जो भी इंग्लिश में डेट्स बता रहा हूं वो केवल 2020 में जो लोग इस समय जीवन जी रहे हैं और हर चीज को जो लोग एडी और आज की परिप्रेक्ष्य में ही लेते हैं, मैं तो केवल उनके संतोष के लिए ये बात बोल रहा हूं कि समवेयर अराउंड 349 ईयर्स बैक इन विक्रम संवत 1728, दैट इज 1671 एडी, इसमें प्रभु श्रीनाथ जी ने सिंघाड़ में प्रवेश किया और आप वहां पे पधारे। अब जब आप यहाँ पधारे तो उसमें भी फागुनवदी सातम शनिवार को आप नए मंदिर में आप पाठ बिराजे, और उसके बाद विक्रम संवत 1858, विक्रम संवत 1800 एडी में आप आज से 219 इयर्स बैक आप वहां से चले और आप उदयपुर पधारे, और उदयपुर में अन्नकूट तक की सेवा आपने अंगीकार करी। सो वहां पे आप 10 महीने श्रीजी बाबा आप उदयपुर बिराजे। उदयपुर भी चरण चौकी है, वहां पे भी आप श्रीनाथ जी का मंदिर विद्यमान है। और उदयपुर से फिर आप जब वहां से उठे सो आप घसियार पधार कर 5 वर्ष और 2 मास आप वहां पे बिराजे। और लास्ट यूं कह सकते हैं कि लास्टली इन दी विक्रम संवत 1864, 1864 में, जिसको हम गिनेंगे 1807 एडी में, आप 213 वर्ष पूर्व वापिस श्रीनाथ जी धाम, आप श्रीनाथ जी के द्वार, आप मतलब जो अभी श्रीनाथ जी का द्वार है जहां अपन जाते हैं, वहां आप अपनी वर्तमान चरण चौकी पे जाके जो आप स्थिर भय, सो अद्यावधि कृपा करके अपने को आप वहीं प्राप्त हो रहे हैं। सो इस समय हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो शहजाय महानुभाव की कृपा से और अभी तक के समस्त नाथद्वारा के प्रधान पीठस्थ इतिहासकारों का जो संग्रहित साहित्य है, इसमें 108 यूं कहो कि अध्याय निबद्ध हैं छोटे छोटे, और इन 108 अध्यायों में ये पूरी श्रीनाथ जी की जो प्रागट्य वार्ता है ये स्टार्ट होती है 611 वर्ष पूर्व, और 611 वर्ष पूर्व जब ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य हुआ, वहां से हमको चिंतन शुरू करना है कि श्रीनाथ जी ने अपने सबसे प्रथम अवयव के दर्शन से लेकर अपने सकल अवयव के साथ साक्षात्कार कब तक कराया। तो हम और आप आइए इस दिव्य वार्ता साहित्य में प्रवेश करते हैं।
और हम इस चीज का अहोभाव और सौभाग्य दोनों मानते हैं कि श्रीजी बाबा आज भी श्री नाथद्वारा में विराज कर अपन समस्त पुष्टि मार्गीय दैवी जीव एवं च पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा, इन तीनों प्रकार के जीवों का उद्धार प्रभु श्रीनाथ जी कर रहे हैं। देखो, पुष्टि संप्रदाय में कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि प्रवाही जीवों का या मर्यादा जीवों का उद्धार नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आचार्य चरण ने जब हमको बताया है कि पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा भेद ग्रंथ में ये सब जो हैं ये कौन है, तो इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि, प्रभु की इच्छा कभी गलत हो सकती है? सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये स एकाकी न रमते द्वितीय में इच्छत वाला प्रभु कभी गलत इच्छा कर सकता है? तो अगर प्रभु ने अपने ही रमणार्थ इस क्रीड़ा भांड जगत में, इस त्रिजगत में भगवान ने यदि सृष्टि का भी निर्माण किया है तो उसमें पुष्टि सृष्टि का निर्माण जैसे काया से किया है, अपनी देह से प्रभु ने किया है, उसी प्रकार से इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि, अपने इच्छा से, अपने मन से प्रवाही सृष्टि को प्रभु ने प्रकट किया है। अब प्रभु का मन तो क्या है? प्रभु का मन तो चंद्रमा है। षोडश कला संपूर्ण जैसे चंद्रमा होता है वैसे प्रभु का जो मन है वो भी षोडश कला युक्त है। अब उस चंद्र में एक कला अमावस्या भी है, तो हमको कहीं कहीं कुछ अंधेरा जैसा जिनके जीवन में दिखता है वो प्रवाही सृष्टि है। तो इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही, मतलब मर्यादा का जो जीव है वो कैसा है? वो प्रभु ने अपने वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय, और प्रभु ने ये तीनों सृष्टि बनाई। दैवासुर संपद विभाग के बाद भी आप देख सकते हो कि गुणत्रय विभाग में और श्रद्धात्रय विभाग में भगवान श्री कृष्ण भी हमको बताते हैं कि भैया सात्विक जीव, राजस जीव और तामस जीव ये मैंने ही प्रकट करे हैं। दैवासुर संपद भी बनाई है तो दैवी जीव और आसुरी जीव भी मैंने ही प्रकट किए हैं। अगर दैवी प्रभु में से प्रकट हुए तो आसुरी किसी शैतान में से प्रकट नहीं हुए। इसलिए हमारे यहाँ कोई शैतान जैसा या सैटान जैसा कोई हमारे कैरेक्टर है ही नहीं। हमारे यहाँ प्रभु में से ही जब कोई अलग अलग प्रकार के लोग प्रकट होते हैं, उसमें जब दैत्य और दानव भी प्रकट होते हैं तो उनमें भी जो बेस्ट क्वालिटी का दैत्य होता है उसको देखकर भी प्रभु कहते हैं कि प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, मैं तो दैत्यों में भी मैं प्रहलाद जैसा दैत्य हूं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट में प्रभु सर्वदा कहीं ना कहीं अपने आप को प्रकट कर ही लेते हैं। तो हमको कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम केवल दैवी जीवों का और पुष्टि जीवों का ही उद्धार पुष्टि मार्ग में हो रहा। नहीं, हमारा उद्धार पुष्टि से हो रहा है, मर्यादा का उद्धार मर्यादा से हो रहा है, प्रवाही जीवों का उद्धार प्रवाह मार्ग में भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रवाही जीव का कोई उद्धार ही नहीं हो रहा है, उनके उद्धार को समय ज्यादा लग रहा है, मर्यादा के जीव को उससे कम लग रहा है, और पुष्टि जीव का उद्धार त्वरित हो रहा है। कैसे हो रहा है? भाई भगवान आज्ञा कर रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात्। ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं पार्थ, न चिरात् पार्थम मैया वेशित चेतसाम। तो भगवद आविष्ट चित्त जो दैवी जीव है उनका उद्धार त्वरित हो रहा है। मर्यादा पे व्यवस्थित, मर्यादा का व्यवस्थित उसके कर्मानुसार ही हो रहा है। भाई जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, वो मर्यादा का विधान है। और प्रवाही जीव का तो कैसा है? जा बेटा वापिस शुद्ध होवे लग जा, 84 लाख योनि भ्रमण कर, वापिस अपने आप को शुद्ध कर, मानुषी योनि में आ, मान लो तेरे अच्छे कर्म भय तो फिर उद्धार, नहीं तो फिर वापिस प्योरिफिकेशन प्रोसेस के 84 लाख में घुस जा। तो ये सब जो क्रम चल रहा है, लेकिन श्रीजी बाबा गोवर्धन दर्शनाथ जी आज जहां विराज रहे हैं वो सकल भूमंडल को सनाथ करके विराज रहे हैं, और पूरी पुष्टि सृष्टि से लेकर और भगवान की मर्यादा प्रवाही सृष्टि। और प्रवाही सृष्टि मतलब कौन? प्रवाहस्तान प्रविक्ष्यामि स्वरूपांग क्रियायुतान जीवास्ते यासुरा सर्वे। महाप्रभु जी की वाणी सुनो तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रवाही जीवों के रूप में आसुरी जीवों का भी उद्धार श्री जी बाबा कर रहे हैं, क्योंकि वही प्रभु केवल नाग दमन, देव दमन, इंद्र दमन ही नहीं है, वो दैत्य दमन भी है, दानव दमन भी है, दुष्ट दमन भी है, सर्व दमन है। वो तो आप जिसको चाहिए उसका दमन कर सकते हैं। तो प्रभु के सामर्थ्य में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में क्या संशय है कि भाई केवल पुष्टि जीवों का, दैवी जीवों का स्वीय। अब वो लोग बैठे जाते हैं बैठ के, नहीं, गोपीनाथ जी ने लिखा है अलंकुरवीत सब प्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। अब स्वीयान भक्तान प्रदर्श, स्वीयान भक्तान में भक्त भी तो भक्ति है, और भक्त में तो सब प्रकार का चतुर्विधा भजनते आ जाता है। कहां छोड़ोगे अर्थार्थी भक्त को, कहां छोड़ोगे आर्त भक्त को, कहां छोड़ोगे ज्ञानी भक्त को, कहां छोड़ोगे जिज्ञासु भक्त को?
भजनते तो भजनते, वो तो भक्तान, तो स्वीयान भक्तान प्रदर्शित हो रहा है और सबके सब स्वीय भी पहुंच रहे हैं, भक्त भी पहुंच रहे हैं। लोग मेरे पास आते हैं, लोग आके माथा खा जाते हैं मेरा, हम लोग आरती क्यों नहीं ले सकते? नाथद्वारा में तो लोग आरती लेते हैं, नाथद्वारा में बत्तियां बाहर निकाल दी जाती है, वहां सब आरती लेते हैं। अरे मैं बोलता हूं भाई पुष्टि मार्ग में आरती नहीं ली जाती, नहीं वहां लेते हैं। अरे भाई वो धाम है, आचार्य चरण ने देव द्वार राख्यो है, वहां पे केवल पुष्टि जीव नहीं पहुंच रहा है, वहां मर्यादा का जीव भी पहुंच रहा है, वहां प्रवाही जीव भी पहुंच रहा है, वहां सात्विक राजस तामस आसुरी निर्गुण जितने प्रकार तुम कर सको वो सब श्री जी के चरणारविंद में पहुंच रहे हैं, और वहां दंडोत कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा लिखा रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं, आपको लाड लड़ा रहे हैं, आप उनको प्रसाद दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अब वो आरती ले रहे हैं तो लेने दो, तुम पुष्टि मार्ग, तुम काय को लेने जाते हो? तुमको तुम्हारे मार्गानुगत जो पद्धति प्राप्त है वो करना चाहिए। आलिया में बत्ती दिख रही, दंडोत कर लो। वहां जाके आरती लेने का क्या सिस्टम है? वहां आरती का सिस्टम क्यों है? वो पूरे राजस्थान में जो पद्धति जो चल रही है वो वहां भी चल रही है, पूरे भारत में चल रही है। भारत के किसी भी, भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में जाओ, बद्रीनाथ से लेकर रंगनाथ पर्यंत, द्वारकानाथ से लेकर और जगन्नाथ पर्यंत सब जगह आरती ली जा रही है। अरे भाई हमारी तो आरती का निवारण हो चुका है। हमको जो क्लेश था, ताप था कि कब प्रभु दर्शन देंगे, वो आरती हमारी मिट गई, इसलिए हम आरती नहीं लेते। फिर भी किसी को आलिया में घुस जाना हो तो घुस जाओ, आलिया भट्ट हो जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जो होगा वो पुष्टि पद्धति से बताया जाएगा, और पुष्टि पद्धत्या इतर जो भी कर्म हो रहा है वो धाम रूप में वहां पे चल रहा है, उसमें बड़बड़ नहीं करनी, अपने काय को अंड बंड बोलना। श्री जी बाबा में कुछ गलत नहीं हो रहा है, नाथ द्वारा में जो हो रहा है बराबर हो रहा है, क्योंकि वो श्री जी की इच्छा से हो रहा है, सबसे बड़ी बात। आओ श्री गोवर्धन धरो जयति, श्री गोवर्धन नाथस्योद्भव वार्ता, अर्थात श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता। अब श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रागट्य को प्रकार तथा प्रकट होय के जो जो चरित्र भूमि लोक में कीने, सो श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत आदिक समूहन में ते उद्धार करी के न्यारे लिखत। श्री हरिराय जी भी हमको स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि जो श्री गोकुलनाथ जी ने अलग अलग चरित्र अलग अलग स्थान में श्री जी के लिखे हैं, उन सबको वहां से उद्धार मतलब उद्धृत करके, वहां से उनको लेकर, इंस्पायर्ड फ्रॉम, वहां से लेकर कंपाइल्ड, री एडिटेड एंड करेक्टेड। करेक्टेड मतलब उसको सही ढंग से डेटिंग करते हुए आप यहाँ पे न्यारे लिखते हैं, अलग से श्रीनाथ जी की एक प्रागट्य वार्ता प्रकट करते हैं। अब नित्य लीला में श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गिरिराज पर्वत की कंदरा में अनेक भक्तन सहित अखंड विराजमान है। अब देखो, सबसे पहले श्री हरिराय महाप्रभु कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? नित्य लीला में। श्रीनाथ जी नित्य लीला में कैसे विराज रहे हैं, वहां से वार्ता शुरू हो रही है, क्योंकि मैंने कहा ना लीला नित्य है। श्रीनाथ जी की अपने साथ की लीला नित्य है, तो इसलिए नित्य लीला से ही वार्ता को प्रारंभ करना पड़ेगा। अब नित्य लीला में श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गिरिराज पर्वत की कंदरा में अनेक भक्तन सहित अखंड विराजमान। वहां श्री आचार्य जी महाप्रभु सदा सर्वदा सेवा करत हैं। प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित रास लीलैक तात्पर्य प्रभु, आप आचार्य चरण वहां पे नित्य स्थित हैं और आप वहां सदा सर्वदा सेवा करत हैं। जैसे नित्य सिद्धा, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, अंतर्ग्रहगता, कुमारिका, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा, जो बोलो सो प्रकार की गोपी उपलब्ध है, उन्हीं के साथ साथ लीला में सदा सर्वदा आप श्रीमद आचार्य चरण, आप प्रभु चरण द्वय, आप सब वहां पे अपने समस्त सातों आत्मज पुरुषोत्तम जी समेत आप सब वहां पे विद्यमान। यहाँ पुरुषोत्तम जी कौन? गोपीनाथ जी के आत्मज। क्यों नहीं भूलना चाहिए, श्रीनाथ जी ने उनको अपने हस्त पकड़ी के कंदरा में पधराए ली में, क्योंकि लीला के होंगे तो लीला में पधारे, लीला के नहीं होते तो लीला में क्यों वहां पे सीधे आपके अंग में पधार जाते, समझने की वस्तु है। इसलिए श्री आचार्य चरण, प्रभु चरण द्वय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी और पुरुषोत्तम जी और श्री गिरधर आदि सप्तात्मज, आप सब लीला में सो पधारे, सो लीला के ही आप पात्र हैं। जब दैवी जीवन के उद्धारार्थ भगवद आज्ञा के धरणी मंडल में प्रादुर्भूत भये, तब आपके सर्वस्व
श्री गोवर्धननाथ जी हुकु अखिल लीला सामग्री सहित व्रज में प्रादुर्भाव भयो। तामे प्रमाण तथा दर्शन को महात्म्य गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में है। अब जब आचार्य चरण भगवद आज्ञा से भूमि पे पधारे, तब श्री गोवर्धनधर भी उनके वियोग में आप भी नित्य लीला को छोड़ी के और आप यहाँ पे अखिल लीला सामग्री सहित समस्त लीला परिकर लीला सामग्री लीला सहित सहित, इसी कारण से देखो श्री हरिराय जी ने ये बात लिखी है कि श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य प्रभु श्री विठलेश्वर तथा लीलास्त सामग्री नहीं तत्साम्यम कथंचन। इनकी समानता कोई वस्तु से उसके, तो ये सब लीला सामग्री मतलब श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्री दाऊ जी, ब्रजमंडल, ये सब लीला सामग्री। ब्रजभक्त, गोपी, गाय, ग्वाल, गोप, सब लीला सामग्री। इस सकल लीला परिकर के साथ नंदादिक, वृषभान आदि गोपन के साथ श्री यशोदा जी, रोहिणी जी, कीर्ति जी आदि, चंद्रभान आदि सब वृषभान और उपभान, नंद, उपनंद आदि सब के साथ जैसे प्रभु आप सारस्वत कल्प में पधारे, वैसे ही आप प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में श्री गोवर्धनधर सकल लीला सामग्री के साथ आप भूमंडल पे आचार्य चरणों को अवतार जानी के आप भी पधारे। अब यहाँ पे गर्ग संहिता के कुछ वाक्य आपने यहाँ पे कोट किए हैं श्री जी ने, आप सब उसका श्रवणानंद लें और मैं जहां जहां अर्थ करना होगा जरूर अर्थ करूंगा। येन रूपेण कृष्णेन धृतो गोवर्धनो गिरिः तद रूपम विद्यते तत्र राजन श्रृंगार मंडले। गजब की बात देखो कैसा है कि गिरिराज जी के अंदर के विविध विविध मंडलों में एक दिव्य मंडल ऐसा है जिसका नाम है श्रृंगार मंडल। गर्ग संहिता कह रही है ये, और भगवान जो हैं वो श्रृंगार रस साक्षात आप श्री गोवर्धनधर हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? संयोग विप्रयोगात्मक द्विदलात्मक श्रृंगार रस होता है। तो जो प्रभु अपने को विरह का दान करते हैं, विप्रयोग देते हैं, वो भी गोवर्धनधर हैं, और जो अपने को नित्य संयोग सुख देते हैं वो भी आप श्री गोवर्धनधर हैं। इसलिए आप मध्य के श्रृंगार मंडल नाम के स्थान में आप विराजते हैं। अब देखो मजेदार बात, हम जब सेवा को पढ़ते हैं, सेवा प्रकार को देखते हैं, उसमें एक बहुत जबरदस्त एक मनोरथ आता है, बहुत विशद लीला भावना के साथ खट ऋतु की वार्ता। और खट ऋतु, षट ऋतु का मनोरथ। षट ऋतु का मनोरथ क्या होता है भाई? षट ऋतु का मनोरथ ये होता है कि जैसे अभी चल रही है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद आ जाएगी वर्षा ऋतु, फिर वर्षा ऋतु के बाद क्या आ जाएगी? ये हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ये सब 6 ऋतु आ जाएंगी, और एक एक ऋतु में 2 मास आएंगे। तो ये 12 मास, 12 मासा संवत्सरा वेद का वाक्य है। तो 12 मासा संवत्सरा में ऋतु कितनी आई? 6 ऋतु। ये 6 की 6 ऋतु जब जहां पे प्रभु के संकल्प से स्वयं प्रकट होती हैं और नित्य विराजमान रहती हैं, वो श्री गिरिराज जी की अलग अलग कंदराएं। और उन कंदराओं में जो मुख्य मध्य की कंदरा है, ये जो मध्यमणि मरकत न्याय भी जो रास पंचाध्यायी में आया है, वो कहां से आया है? वो ये श्रृंगार मंडल में से आया है। वो षट ऋतु जहां पे सर्वदा सर्वव्यापी हैं, उस श्रृंगार मंडल जो द्विदलात्मक संयोग रस विप्रयोग रस से ओतप्रोत है, वहां पे प्रभु उसी मूल रूप से विराज रहे हैं कि जैसे धृतो गोवर्धनो गिरी, जिस रूप में आपने गिरिराज जी उठाया था, आप उसी तद रूपम विद्यते तत्र, हे राजन तत्र विद्यते, वो आज भी वहां देखने को मिलता है, ऐसा गर्ग संहिता कह रही है। अब्दश्चतुसहस्राणि तथा 500 च गतास्तत्र कलेरादौ क्षेत्रे श्रृंगार मंडले। प्रभु जो है वहां पे अब्दः चतुसहस्राणि तथा 500 च, 4,500 साल से जहां प्रभु विराज रहे हैं वो श्रृंगार मंडल है, जहां पे अभी भी गतास्तत्र कलेर आदौ क्षेत्रे श्रृंगार मंडले, अभी भी वहां विराज रहे हैं। मतलब ये गर्ग संहिता कब लिखी गई है, ये उसकी डेटिंग हो रही है। श्रीजी बाबा की डेटिंग नहीं हो रही है। गर्गाचार्य जी की गर्ग संहिता इन एग्जिस्टेंस एज अ ग्रंथ कब से आई है, उसकी डेटिंग करते हुए बता रहे हैं कि आप समझो कि 4,500 साल से वो प्रभु अभी भी वहां विराज रहे हैं।
तो गिरिराज जी में श्रीनाथ जी की स्थिति को कोट करते हुए गर्ग संहिता अपने लेखन के कार्यकाल को स्पष्ट कर रही है कि कली के जब 4,500 साल पूरे हुए तब से गर्ग संहिता लोकग्राह्य हो पाई। गिरिराज गुहा मध्यात् सर्वेषां पश्यतां नृप स्वतः सिद्धम च तद्रूपम हरे प्रादुर्भविष्यति। अब गिरिराज जी की उस गुहा के मध्य में सबके देखते देखते स्वतः सिद्धम च तद्रूपम, मतलब जिसको लोग कहते हैं ना स्वयंभू, प्रभु का स्वयंभू स्वरूप, वो हरे प्रादुर्भविष्यति, वो होगा। अब जब होगा तो क्या होगा? श्रीनाथम देवदमनम तम वदिष्यन्ति सज्जनः गिरिराज गिरौ राजन सदा लीलाम करोति। हमेशा से गिरिराज जी की उस गुहा में सर्वदा लीला करने वाला श्रीनाथम देवदमनम नाम से, जिनको विद्वान लोग, सज्जन लोग इस नाम से बुलाते हैं, वो प्रकट होंगे। ये करिष्यन्ति नेत्राभ्याम तस्य रूपस्य दर्शनम, जो लोग अपने इन नेत्रों से वो रूप का दर्शन करेंगे, ते कृतार्था भविष्यन्ति श्री शैलेंद्र कलोजनः, वो इस गिरिराज और साक्षात उस गिरिराज के मध्य में विराजमान उस गोवर्धन धर का दर्शन करके वो कृतार्थ हो जाएंगे। ते कृतार्था भविष्यन्ति। अच्छा, अब देखो वो कितनी मस्त बात बता रहे हैं कि इनके अलावा 4 नाथ 4 भारत के कोण में और विराज रहे हैं। कह रहे हैं जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथ एवच बद्रीनाथ चतुष्कोणे भारतस्यापि वर्तते। ये गोवर्धन नाथ के अलावा 4 नाथ जी विराज रहे हैं। जगन्नाथ जी पूर्व में, रंगनाथ जी दक्षिण में, द्वारकानाथ जी पश्चिम में और बद्रीनाथ जी उत्तर भाग में। चतुष्कोणे भारतस्यापि वर्तते, चारों भाग में 4 स्वरूप और विराज रहे हैं। मध्य गोवर्धनस्यापि नाथोयम वर्तते नृप, और मध्य में, इन सबके मध्य, मतलब नाथद्वारा को मत देखो, गिरिराज जी को देखो। ब्रज प्रदेश कहां स्थित है? ये चारों के मध्य में स्थित है पूरा ब्रजमंडल। और ब्रजमंडल के लिए ये बात कह रही है श्री गोवर्धन धर कहां विराज रहे हैं? गिरिराज जी में। गिरिराज जी पे भी नहीं, अभी तो गिरिराज जी में गर्ग संहिता कह रही है। तो गिरिराज जी में मध्य गोवर्धनस्यापि नाथोयम वर्तते नप पवित्रे भारते वर्षे पंचनाथा सुरेश्वर। ये पूरे भारत में ये 5 नाथ जो हैं ये सुरेश्वर हैं, मतलब देवताओं के भी ईश्वर, समस्त 33 कोटि देवताओं के ये ईश्वर विराज रहे हैं। और सद्धर्म मंडप स्तंभा आर्तत्राण परायणा तेषाम तु दर्शनम कृत्वा नरो नारायणो भवेत्। और कह रहे हैं कि जो लोग सद्धर्म हैं और धर्म के स्तंभ रूप जो हैं और जो आर्तत्राण परायण हैं, ऐसे ये जो 5 नाथ हैं, इनका जो दर्शन कर लेता है वो तो नर साक्षात नारायण हो जाता है। अच्छा, तो क्या पांचों एक समान है? पांचों का एक सा महात्म्य है? द्वारकानाथ जी, रंगनाथ जी, बद्रीनाथ जी और जगन्नाथ जी का? नहीं। चतुर्णाम भुविनाथा नाम कृत्वा यात्राम नरस्सुधि न पश्ये देव दमनम सा यात्रा निष्फला भवे। गर्ग संहिता कह रही है लेकिन ये चारों का दर्शन करके भी किसी ने यदि देव दमन श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं किया तो उसकी वो चारों धाम की यात्रा निष्फल हो जाएगी। श्रीनाथम देव दमनम पश्येद गोवर्धने गिरौ चतुर्णाम भुविनाथा नाम यात्रा याश्च फलम लभेत। लेकिन इन 4 के दर्शन न भी किए हों, केवल श्रीनाथ जी देव दमन को देख ले आकर, तो चारों नाथों की यात्रा का फल अकेला गोवर्धन नाथ जी दे देगा। श्रीनाथ जी के दर्शन करने पर ये चारों प्रधान जो नाथ विराज रहे हैं 4 कोण पे, इन सबकी यात्रा का फल श्रीनाथ जी की यात्रा से प्राप्त होता है। देखो तीर्थ रूप में भी वर्णन है, इसलिए मैंने आपको कहा धाम। मैंने आपको इसलिए कहा कि श्रीनाथ जी धाम है, श्रीनाथ जी तीर्थ है। और पुष्टि मार्गियों का तीर्थ तो है ही, पुष्टि मार्ग एतर समस्त वैदिक सनातन धर्मावलंबी आस्तिक धार्मिक जनों का तीर्थ है। केवल पुष्टि मार्ग तक उसको सेंट्रिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर तो कोई आरती ले ही नहीं पाएगा भाई। आरती तो लेनी पड़ेगी ना, जिनको लेनी है उनको लेने दो, हमको प्रसाद लेना है, हम प्रसाद लेंगे आनंद से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी का कृपा प्रसाद जो है उसको स्पष्ट बता दिया है। मैं वापिस एक बार ये बात कहना चाहूंगा,
मध्ये गोवर्धनस्यापि नाथो यम वर्तते नृप पवित्रे भारते वर्षे पंचनाथा सुरेश्वरा। 5 नाथ प्रधान नारायण रूप से कृष्ण रूप से विराज रहे हैं और सद्धर्म मंडप स्तंभा आर्तत्राण परायण, ये सबके सब प्रभु जो हैं ये आर्तत्राण परायण है, दुखी लोगों का उद्धार करने के लिए विराज रहे हैं, दुखी लोगों का। और तेषाम तु दर्शनम कृत्वा, और जो इनका दर्शन करता है नरो नारायणो भवे, तो साक्षात नारायण हो जाता है। और चतुर्णाम भुवि नाथा नाम कृत्वा यात्राम नरः सुधी न पश्येत देवदमनम न पश्येत देवदनम सा यात्रा निष्फला भवेत। लेकिन इन चारों नाथों के दर्शन करके भी जिसने गोवर्धन धर के दर्शन नहीं किए तो फिर उसकी वो चारों धाम की यात्रा निष्फल हो गई। लेकिन श्रीनाथम देवदमनम पश्येत गोवर्धने गिरऊ, मतलब गिरिराज जी का दर्शन करना और गिरिराज जी में विराजमान श्रीनाथ जी का दर्शन करना। मतलब अभी कोई चिंता करे कि अभी तो हम कहां से दर्शन करेंगे, अब तो प्रभु यहाँ मेवाड़ पधार गए, तो मेवाड़ में भी तो कंदरा में ही विराज रहे हैं। श्रीनाथ जी कहाँ विराज रहे हैं? आप अपनी निकुंज की कंदरा में ही तो विराज रहे हैं, वहां के द्वार पे आप स्थित हैं। और मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूं ध्यान दो श्रीनाथ जी कैसे विराज रहे हैं। एक वाम श्रीहस्त जो है उक्षिप्त हस्त पुरुष भक्तम आकार यत्युत, वो बाहर है और श्रीनाथ जी कंदरा के भीतर हैं। और कंदरा के भीतर भी जैसे कोई व्यक्ति डेली पे खड़ा हो ना, वैसे आप वहां पे ठाड़े हैं। तो आप भीतर भी हैं बाहर भी हैं, भीतर वालों को भी आनंद दे रहे हैं, बाहर वालों को भी आनंद दे रहे हैं, बाहर वालों को अंदर ले रहे हैं और अंदर वालों को अंदर ही रख रहे हैं, अंदर वालों को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। श्रीनाथ जी ने किसी को नहीं कहा जा भूमि पे पर, वो तो कोई ना कोई अपराध स्वामी जी का हुआ करके स्वामी जी की आज्ञा अनुज्ञा और कृपा प्रसाद से हम सब भूमि पे आके विराजे। पर हम लोग सब, श्रीनाथ जी ने हमको नहीं कहा जा जा भूमि पे पर, तो समझो बात को। श्रीनाथ जी तो दहली दीपन न्याय जो कहलाता है उससे आप ऐसे स्थान पे स्थित हैं कि जिससे केवल एक श्रीहस्त आपका बाहर और बाकी पूरा श्रीहस्त आप पूरा श्रीअंग आपका श्री गिरिराज जी के भीतर ही विराज रहा है। आज भी श्री जी बाबा अत्यंत कृपा करके आप स्वयं भी दर्शन दे रहे हैं और श्री गिरिराज जी भी अपने को उनके साथ दर्शन दे रहे हैं। तो श्रीनाथम देवदमनम पश्येत गोवर्धने गिरौ चतुर्णाम भुवि नाथा नाम यात्रा याश्च फलम लभेत। आप सब जिन लोगों ने भी परम सौभाग्य से श्री गोवर्धन धर के दर्शन किए हैं, बारंबार दर्शन किए हैं, उनके सामने स्थित रहे हो। अभी तो आप सब वैष्णवों को याद होगा ही और याद रहता ही है सब वैष्णव को। हम लोगों को तो पुष्टि मार्गी आचार्य बालकों को तो बड़ा आनंद आता है श्रीनाथ जी में खड़े होकर आप वैष्णवों को देखने में, क्योंकि हमने सर्वदा क्या देखा है कि जैसे ही श्रीनाथ जी के सामने देखो तो पूरे वैष्णव ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन की कतार कैसी हो रही होती है। और सर्वदा श्रीनाथ जी को यह समग्र पुष्टि सृष्टि श्री यमुना जी के दर्शन कराती है। यमुना जी का सन्निधान श्रीनाथ जारी जी के रूप में और आप लीला के रूप में तो प्राप्त है ही, पर सकल वैष्णव सृष्टियों के इस आगम के वेग से भी हमको ऐसा लगता है कि जैसे भुवन भुवन पावनिम से लेकर और सब जो दर्शन हो रहे हैं यमुनाष्टक में, वो तो श्री जी के सन्मुख खड़ी वैष्णव सृष्टि में ही हो रहे हैं। वैष्णव सृष्टि भी वैसे ही झूमती है श्री जी के आगे। तो यूं देखो तो गिरिराज जी भी वहां हैं, श्री यमुना जी भी वहां हैं और साक्षात आप गोवर्धन धर तो वहां पे हैं। तो आप सबों ने ये सौभाग्य से देखा होगा कि प्रभु की कैसी कृपा है कि जिन लोगों ने अभी तक चारों धाम में अन्य रूपों के दर्शन नहीं भी किए हैं, उन सबको श्री गोवर्धन धर ने अपने दर्शन देकर बद्रिकाश्रम, जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री रंगधाम भूमि का वैकुंठ और आपका खुद का गारहस्थ्य जीवन जहां गया, ऐसे गोवर्धन धर के उत्तरार्ध की लीला का स्थान द्वारका धाम, ये आपने अपने समस्त धामों का कृपा प्रसाद रूप फल अपने दर्शन के माध्यम से दिया। अब देखो ये फल किसको अपेक्षित है? ये फल क्या अपन पुष्टि मार्गियों को अपेक्षित है? नहीं, पुष्टि मार्गियों को ये फल अपेक्षित नहीं है। पुष्टि मार्गियों को तो आपका जो लीला सौरभ है, जो आपका लीला माधुर्य है, उसकी जो शीतल गंध है, शीतल अधरामृत है, वो सब अपने लिए वांछनीय है, आपके दर्शन अपने लिए वांछनीय है। तो ये सब क्यों बताए गए हैं कि भाई ये सब यात्राओं का भी फल मिलता है और ये यात्राओं का जो फल है वो श्री गोवर्धन धर देते हैं। ये उन मर्यादा और प्रवाही जीवों के, ये मर्यादा प्रवाही जीव और आसुरी जीवों के उद्धार के लिए और अपने लिए तो बस आपका जो अपने को साक्षात्कार प्राप्त हो रहा है वही श्री कृष्ण दर्शन है वास्तव में। तो जो वास्तव में श्री कृष्ण दर्शन लालसा से युक्त हैं, उनको श्री गोवर्धन धर के सर्वदा प्रतिवार्षिक प्रति सांवत्सरिक दर्शन का तो आग्रह रखना ही चाहिए, चाहे वो विश्व में कहीं भी स्थित हो, कि हम एक संवत्सर में
कम से कम एक बार श्री गोवर्धन धर के सम्मुख तो होवें, ऐसा आग्रह तो बना रहना चाहिए। जैसा हमारे वार्ता साहित्य में आता है ना, एक वैष्णव ने तो एक रखा वैष्णव नौकर कि जो सिर्फ यही पूछता रहता था, भैया जी गोकुल कब चलोगे, भैया जी गोकुल कब चलोगे। मैं भी आप सबों से यही चीज पूछना चाहता हूँ कि श्री नाथद्वारा कब चलोगे, श्री जी के दर्शन करने कब चलोगे। अब तो जब श्री जी बुलावेंगे तब हम जाएंगे, जब आप स्वयं लॉकडाउन में से बाहर पधारेंगे तब तक हम श्री जी की इस वॉक डाउन का आनंद लेंगे कि श्री जी कैसे उत्तर में स्थित आप गोवर्धन पे विराजते, सो आप कैसे दक्षिण पर्यंत अर्थात इस साउथ वेस्ट जोन में आके आप कैसे विराजे। तो हम लॉकडाउन जब तक चलेगा भारत में इस कोरोना कोविड के चलते, तब तक हम श्री जी का लीला का वॉक डाउन हम दर्शन करेंगे। आज पहले दिन इतना ही, और कल और परसों भी जब हम एग्जैक्ट, इस बार क्या है क्योंकि बहुत सी जगहों पे लोगों का नित्य नियम धर्म कर्म आदि सब प्रारंभ हो चुका है, इसलिए लोगों ने कहा नहीं 9 बजे बहुत जल्दी हो जा रहा है, बहुत जल्दी हो जा रहा है। मैंने कहा ठीक है 9:15 बजे से हम जुड़ेंगे, तो 9:15 से 10:15 हम अगर टाइम करेक्ट मेंटेन करेंगे तो हम ज्यादा प्रसंगों का आनंद ले पाएंगे। आज प्रथम दिन तो किसी भी वचनामृतकार का सत्संगकार का भूमिका में चला जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी वार्ता जी को थोड़ा और सरल ढंग से आपके सामने रखने का प्रयास करूं, क्योंकि महानुभावों की वाणी थोड़ी तो गरिमावान रहती है, तो उसको जल्दी से डाइजेस्टिव बनाने के लिए जो एंजाइम्स देने हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में इसमें ऐड करने का एक छोटा सा प्रयत्न करूंगा। बाकी पूज्य चरण, मेरे पितृचरण यहाँ विराजमान है, उनके चरणारविंद में बुआ जी इत्यादि सभी वडीलों के चरणारविंद में नमस्कार करते हुए मैं पुनश्च एक बार आज तिलकायत महर्षि और उनके तदात्मज गोस्वामी श्री विशाल कुमार जी दादा भाई को भी आज नमस्कार करता हूं, क्योंकि हमारे विशेष करके हमारे पितृचरण के घर पे जो मेरे पिताजी उनके छोटे भाई होते हैं, तो उनका वात्सल्य भी इसी प्रकार का है अपने बिल्कुल अनुज जैसा मेरे पितृचरण पे, और वैसा ही भ्रातृ प्रेम और सौहार्द और आशीर्वाद अद्यावधि श्री विशाल दादा ने भी हम दोनों भ्राताओं पे बनाए रखा है। तो मुझे बहुत ऐसा होता है कि बड़े घर को संग में लेकर चलना चाहिए और बड़े घर के संग उनकी छत्र छाया में रहना चाहिए, क्योंकि आज भारतीय संस्कृति में जहां भी कहीं विघटन, तनाव, मतभेद और मनभेद हो रहे हैं वो यहीं जाके हो रहे हैं कि हमने बड़े को बड़ा नहीं माना। आज गोपीनाथ प्रभुचरण को जो स्थान संप्रदाय में देना चाहिए था वो कहीं ना कहीं तत्कालीन लोगों ने नहीं दिया। देखो श्री गोसाई जी ने तो खूब दिया, श्री गिरधर जी ने भी खूब दिया। श्री गिरधर जी ने नहीं दिया होता तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एक 5 मिनट के लिए, एक 5 मिनट, चाहे ये अपराध हो तो ये अपराध मैं मेरे माथे पे लेता हूं। 5 मिनट के लिए विचार करो कि यदि श्री गोपीनाथ जी की या गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी की आज्ञा का मान नहीं रखना होता तो श्री गिरधर जी के पास तब भी इतने पावर्स थे कि कृष्णदास अधिकारी को वहां से हटाकर और श्री गुसाई जी को 6 मास के विप्रयोग से श्री गिरधर जी बचा सकते थे। और गिरधर जी भी क्यों, स्वयं श्री गुसाई जी के पास उस समय इतना सामर्थ्य, सर्वतोभद्र राजा पूरे भारतवर्ष के आपके सेवक थे और आपकी आज्ञा के अधीन चलते थे। वो श्री गुसाई जी खुद चाहते तो अपने बड़े भाई के नियुक्त किए हुए और अपने पितृचरण के नियुक्त किए हुए अधिकारी को एक क्षण मात्र में हटा के कह सकते थे हटाओ इसको, मैं आ रहा हूं और मंदिर खोलो और मैं करूंगा सेवा। तो ये सब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस काल में भी हमारे घर ने बड़ों का मान रखा, और बड़ों का मान रखना ही ये सर्वदा की हमारी दिव्य और उपास्य और भजनीय संस्कृति है कि हमको हमेशा हमारे बड़ों को साथ में लेके चलना चाहिए, उनकी छत्र छाया में चलना चाहिए। हमको कभी भी ऐसा डेढ़ शानापन नहीं करना चाहिए कि हम अब बहुत बड़े हो गए तो हमको उनकी क्या आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हम प्रैक्टिकली भी नहीं, थोड़ा नॉटी ढंग से, थोड़े बदमाश लोगों की तरह यदि इस वार्ता को देखें, कृष्णदास अधिकारी की वार्ता को, तो हम ये चीज के हार्द तक पहुंच सकते हैं हमारे कनिंग स्वभाव के तहत। जो जीव में जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जो महाप्रभु जी ने कहा है ना, वो दुष्ट स्वभाव से हम इस बात तक पहुंच सकते हैं कि जिस समय पे श्री गिरधर जी बादशाह के पास से ऑर्डर्स ले आए गुसाई जी को अंदर मंदिर में प्रवेश कराने का, और जब आके गुसाई जी को इन्फॉर्म किया गया कि अब आप पधारो मंदिर में, अब आपके ऊपर कोई इंजंक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हो, तब श्री गुसाई जी को इतनी चिंता हुई है कि कहीं श्री गिरधर जी क्रोध में आके कृष्णदास अधिकारी को पिटवाए नहीं।
आप वार्ता में इसकी गंध देखो कि वार्ता में श्री गुसाई जी ने आज्ञा की है कि जब तक कृष्णदास अधिकारी को स्वस्थ मेरे सामने नहीं देखूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और अन्न जल भी आपने तब ग्रहण किया जब कृष्णदास अधिकारी आए, उनने क्षमा मांगी, दंडवत करी, और जब उनको स्वस्थ देखा तब जाके उनने कहा हाँ अब मैं श्री जी के दर्शन करवे चलूंगा। मतलब क्या कि यदि उसको मैं बराबर नहीं देखूंगा तो अन्न जल त्यागूंगा। मतलब आपको यह विश्वास नहीं था कि 6 महीने तक आप सोचो कि किसी बेटे के मन में कितना आक्रोश पैदा होता हो कि जब उसके पिताजी को कहीं पे जाने से अकारण रोक दिया हो, वो भी किसी नौकर आदमी के द्वारा। मैंने इसलिए आपको कहा कि आप एक बार अपने है ना दुष्ट स्वभाव से, कनिंग दृष्टि से भी यदि वार्ता को देखोगे ना, अगर ऐसा नहीं होता, चलो मान लो मेरी बात गलत है, ऐसा नहीं होता ना, तो कृष्णदास अधिकारी जी वहां आके क्षमा मांग के ये नहीं कहते परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माते जे जन शरण आए अनुसरई गई सोपत श्री गोवर्धन नाथ। ये जो वाक्य निकला है ना वो इसी भय से निकला है, भय बिन हो न प्रीत के। मतलब कहीं यदि गुसाई जी बीच में से हट जाए तो गिरधर जी मेरा क्या हाल करें मुझे नहीं मालूम है। तो ये तो श्री गुसाई जी की परम कृपा सिंधुता है कि जिसके कारण आज मैं बच गया हूं। तो ये सब चीजें भी हमको इतिहास में ध्वनित होती हैं। ये क्यों ध्वनित होती है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है हिस्ट्री इज वेरी रॉ, यू हैव टू समवेयर exaggerate some things to modify and mold the rawness to the fine tuning mode। तो हमको कहीं ना कहीं फाइन ट्यून करना पड़ता है, और वो फाइन ट्यूनिंग जो है ये वार्ता में भाव प्रकाश काम करता है। इसलिए सर्वदा भाव प्रकाश के साथ लीला के परिप्रेक्ष्य में ही वार्ता का चिंतन करना चाहिए, नहीं तो ऐसे दुष्ट बुद्धि विचार भी वार्ताओं में आ सकते हैं। ये श्री हरिराय जी की हम पे कृपा है कि कहीं हम वार्ताओं को मिस इंटरप्रेट न करें, कहीं वार्ताओं को हम गलत आज के हमारे झगड़ालू स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में वार्ताओं को न देखें। इसलिए भाव प्रकाश का प्रादुर्भाव शरीराय जी ने किया है। मैं आज ये शरीराय महाप्रभु को खूब खूब दंडवत प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से हमको आज ये फैक्ट्स पता चल रहे हैं कि श्री गोवर्धन धर ने अपने प्रादुर्भाव से लेकर अद्यावधि विराजमान होने तक क्या क्या कृपाएं हम पे की है। आज इसी के साथ श्री गोवर्धन की रही ये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए, रसिका प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री नवनीत प्रिया लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।